के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10वीं क्लास एनसीईआरटी मैथ का 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 कराए। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम का शीट प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो बेलन का आकार के किसके आकार का है? बेलन के आकार का है, जिसका दोनों सिरा, ये देखिए पहला सिरा है, दोनों सिरा पर दो शंकु है। क्या है? दो शंकु है। इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल है, इसका व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। पूरा व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और इसका जो लंबाई है कितना है? 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु, ये देखिए प्रत्येक शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल से अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे मॉडल का हमको क्या निकालना है? आयतन। तो पहले सभी को लिख लेंगे। लिखेंगे क्या? शंकु का, क्या लिखेंगे? शंकु की त्रिज्या r बराबर, व्यास जब 3 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2। h ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो दोनों शंकु का ऊंचाई कितना है? 2-2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? बेलन। उसके बाद क्या लिखेंगे? बेलन का, बेलन का लिखिएगा। क्या लिखिएगा? बेलन का ऊंचाई h बराबर, पूरा जो है मॉडल उसका कितना है? 12। अब दोनों सिरा पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों सिरा पर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2-2 घट जाएगा, -2 और -12 -4 तो कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8। और शंकु जो है क्या है? शंकु देखिए, शंकु तो दोनों का आधार समान ही है, तो शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2, क्योंकि व्यास कितना है? 3, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना? 3/2 हो जाएगा। इतना समझ गए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे मॉडल का आयतन। क्या लिखिएगा? मॉडल का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन। क्या लिखिएगा? बेलन का आयतन प्लस पहला शंकु का आयतन। क्या लिखिएगा? पहलू शंकु का आयतन प्लस दूसरा शंकु का आयतन। मान बैठा देंगे। क्या कीजिएगा? मान बैठा देंगे। लिखेंगे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr² और प्लस पहला बेलन हो जाएगा 1/3 πr²h और प्लस दूसरा 1/3 πr²h। अब देखिए 3 और 3 का लघुत्तम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2πr² प्लस πr²h मान बैठा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? मान बैठा देंगे। तो देखिए किस तरह बनाया गया है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये बनाए हैं। तो देखिए ये हो गया, दोनों सिरा पर दो शंकु है ना? दो शंकु, देखिए दो शंकु है। पहला शंकु की त्रिज्या हो गया, त्रिज्या 3, व्यास 3, तो त्रिज्या हो गया कितना? 3/2। शंकु की त्रिज्या 3/2, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 3/2 और बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मॉडल का आयतन 1/3 πr², 1/3 πr², तो जुट गया 2/3 πr²। 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान हो गया 3/2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, एच हो जाएगा कितना? शंकु का एच हो गया 2। अब देखिए तो अब πr²h ये हो गया बेलन का। तो बेलन का यहाँ पाई का मान 22/2 और इसका त्रिज्या भी कितना है? 3/2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 आगू ने इसका बेलन का ऊंचाई हो गया 8, तो यहाँ 8 बैठा दिए। तो 2/3 और 22/7, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटे 2 खत्म। 22 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 66 और प्लस 4 से गुना करेंगे तो 2 और 9 दूना 18, 18 को 22 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 396 और बटा में 7, 7 7 का लघुत्तम 7 हो जाएगा। 66 और 396 के जोड़ेंगे 462, 7 से कटेगा तो 7 छक 42, 7 42, 6 में से 2 जाएगा तो 4, फिर हो जाएगा 42, 7 छक 42, तो कितना हो जाए?
66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा? 66 सेंटीमीटर